नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबलू। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे जो यहाँ की जो पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक बाण चला रही हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस समय अपने पीडीए का जो उसका फार्मूला था, जो 2024 लोकसभा चुनाव का जो सबसे हिट फार्मूला था, जिसने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की लोकसभा में पार्टी बना दी। उसी पीडीए फार्मूले के तहत अखिलेश यादव एक एक सीट पर फार्मूला अपना सेट कर रहे हैं, जातीय समीकरण बैठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के वो कुर्मी नेता कौन से हैं जिनको 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया, यानी कि उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए। यानी उनको मौखिक रूप से कह दिया गया है कि आपको 2027 का चुनाव लड़ना है और उसमें कोई कोर कसर न रहे, इसलिए आप अपने क्षेत्र में बने रहिए। 2024 का चुनाव हो रहा था तो गैर ओबीसीओं में सबसे अधिक जो दांव लगाया था अखिलेश यादव ने, वो कुर्मी नेताओं पर लगाया था, कुर्मी समाज पर लगाया था। और कुर्मी समाज ने समाजवादी पार्टी को झोली भर कर वोट दिया था और उनके लगभग प्रत्याशी जीत कर आए थे। और यही एक नतीजा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अब उसी पीडीएफ फार्मूले के तहत यानी कि गैर यादव ओबीसी पर समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से नजर है और उसमें सबसे जो अधिक सीटें देने वाले हैं, बात करें कुर्मी, मौर्य और पाल, कुशवाहा में तो सबसे अधिक कुर्मियों पर अखिलेश यादव दांव लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कुर्मी नेताओं पर। और वो आज हम एक पहली लिस्ट लेके आए हैं कि जिसमें 15 कुर्मी नेता हैं जो 2027 के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार है और उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कौन सा पहला नाम है। ये राकेश वर्मा है, कुर्सी विधानसभा है, बाराबंकी की है। इनके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम बता दें समाजवादी पार्टी के संस्थापक ये मुलायम सिंह यादव के साथी, इनके पिताजी जो इनके मुलायम सिंह यादव नेताजी के दोस्त रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, यानी कि तमाम पदों पर वो रहे और यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। उनके बेटे हैं और इन्हीं की बेटी श्रेया वर्मा जो चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का टिकट इनको दिया गया था गोंडा से, इनकी बेटी को, वो चुनाव हार गई थी। इस पिछली बार भी इनका भी बड़ा रोचक रिकॉर्ड है 2022 का। 2022 के चुनाव में महज 217 वोटों से चुनाव हार गए थे और विधानसभा पहुंचने से ये वंचित हो गए थे। तो इस बार फिर से कुर्सी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और ये लगातार क्षेत्र में अपने दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में अपने बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि आपको कुर्सी से ही 2027 का चुनाव लड़ाया जाएगा, लड़ना है तो आप वहीं डट जाइए। तो ये पहला नाम है जो कुर्मी नेताओं में है और बड़े नेता है, ये कद्दावर नेता, इनका पूरा परिवार कद्दावर है। अगला जो नाम है बाल कुमार पटेल, इनको भी आप जानते होंगे। ये ददुआ जो दस्यु गैंग के मुखिया थे, ददुआ के ये भतीजे हैं और बाल कुमार पटेल पूर्व सांसद हैं, भाई हैं, भतीजे नहीं भाई हैं, भाई भतीजे इनके विधायक हैं, अभी उनका भी बताएंगे उनके बारे में भी। लेकिन ये बाल कुमार पटेल यानी कि ददुआ के भाई हैं और ये पूर्व सांसद हैं। 2024 के चुनाव में भी इनका बांदा से लड़ना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव से पहले ये किसी मामले में जेल में थे, जेल में चले गए। उसके बाद से जेल से बाहर आए हैं और इनका जनपद बांदा की किसी सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और इनको किस सीट से इनको बता दिया गया होगा, जिस सीट पे चुनाव लड़ना है इनको बताया है कि आप जो है लखनऊ नहीं न रह के आपको डट जाना है अपने क्षेत्र में और अपना काम करना है। ये बड़े नेता है, ये कद्दावर नेता है, कद्दावर नेताओं में कुर्मी समाज में शामिल है ये। और अगर ये जेल न गए होते 2024 में तो शायद ये बांदा या फिर जो है अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ते हुए ये नजर आते। फिलहाल 2027 के लिए इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है और ये चुनाव में जा रहे हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा है, ये तीसरी बार ये विधायक है। इससे पहले भाजपा और
अपना दल गठबंधन से विधायक थे, पहले विश्वनाथगंज से विधायक थे। 2022 से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की इन्होंने, पाला बदला और समाजवादी पार्टी ने इन्हें रानीगंज विधानसभा से टिकट दिया और रानीगंज से ही ये पहली बार में ही रानीगंज से विधायक चुन लिए। ओवरऑल बात की जाए तो ये तीसरी बार विधायक हैं, कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों की रणनीतियों में अच्छा खासा इनका योगदान माना जाता है। अखिलेश यादव के करीबियों में शुमार है। तो रानीगंज से इनका ये विधायक भी है और ये रानीगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। इनका भी टिकट फाइनल है, यानी कि अखिलेश यादव इनको बोल चुके हैं कि आपकी सीट फाइनल है और आप अपने क्षेत्र में डटे रहिए। जो अगला जो नाम है तीसरा, ये है संदीप पटेल है, मेजा विधानसभा प्रयागराज से हैं ये और वहां से ये विधायक हैं और लगभग 14,000 वोटों से जीते थे। बड़ा मार्जिन होता है 14,000 का 2022 के चुनाव में। तो मेजा से ही फिर से इनको चुनाव लड़ना इनका तय है और अब ये बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने इनको बोल दिया कि आप भी अपने क्षेत्र में डट जाइए और कोई कोर कसर न रहे, क्योंकि 2027 में हर हाल में सरकार बनानी है, तो उसमें कहीं भी कोई चूक न रह जाए। और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 5 साल से आप विधायक हैं, तो उसको भी जब क्षेत्र में जाएंगे तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में कि कितनी आपकी उपस्थिति, कितनी आपने दर्ज कराई है अपने क्षेत्र में। तो ये भी नाम फाइनल है। अगला जो नाम है हम बात करेंगे, ये सुरेंद्र पटेल है, सेवापुरी विधानसभा वाराणसी से हैं। ये पूर्व मंत्री हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे 2022 का जब चुनाव था, तो लेकिन सेवापुरी से फिर इनको टिकट इनका माना जा रहा है कि ये फाइनल है। और अखिलेश यादव भी पिछले दिनों अखिलेश यादव से मिले थे और अखिलेश यादव ने इनको बताया कि आपको जो है अपने क्षेत्र में डट जाइए और आपकी टिकट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम इस बार वैसे भी समाजवादी पार्टी कुर्मी नेताओं को अधिक से अधिक चुनाव लड़ाने वाली, और जो मजबूत है और जो लगेगा कि ये सीट निकालने में सक्षम है तो उन पर अखिलेश यादव दांव लगाने वाले हैं। तो सेवापुरी से इनका भी टिकट फाइनल माना जा रहा है और ये क्षेत्र में अपने जुट चुके हैं। ये राम सिंह पटेल हैं, जिनकी मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। दस्यु गैंग यानी कि ददुआ के ये भतीजे हैं राम सिंह पटेल, पट्टी विधानसभा प्रतापगढ़ से ये विधायक हैं। और इससे पहले ये जब 2022 का चुनाव था तो इन्होंने बड़े एक नेता को, कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को चुनाव, मोती सिंह को चुनाव हराया था इन्होंने, बड़े मार्जिन से चुनाव हराया था, लगभग 21-22 हजार के मार्जिन से, जो बड़ा मार्जिन होता है एक मंत्री को 22,000 वोट से हराना। और इनकी अच्छी खासी पकड़ है और कुर्मी बाहुल्य सीट भी मानी जाती है पट्टी प्रतापगढ़, जहां पे कुर्मी वोटरों की संख्या है और कुर्मी, यादव और जो मुस्लिम, इनको मिला दिया जाए तो वो निर्णायक भूमिका में आ जाती है ये सीट। तो ये सीट एक सुरक्षित सीट ये माना जाए कि अगर यहां से कुर्मी लड़ता है कोई तो ये सुरक्षित सीट है पट्टी विधानसभा। तो इस सीट पर जो राम सिंह पटेल है इनका टिकट फाइनल है और ये फिर से दोबारा 2027 में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में होंगे। अगला जो नाम है वो है राजेंद्र प्रसाद चौधरी हैं, रुदौली विधानसभा जनपद बस्ती से हैं ये, और ये 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के ही सीट से चुनाव लड़े थे और 2027 में भी इनका जो है चुनाव लड़ना फाइनल है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यानी कि ये भी समाजवादी पार्टी ने नहीं बता दिया, क्योंकि बस्ती जो है, बस्ती भी कुर्मी बाहुल्य सीट है और वहां पे कुर्मी मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनको वहां से फिर से मैदान में यही होने वाले हैं। अगला जो नाम है ये हृदय नारायण सिंह पटेल हैं, सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ से विधायक हैं और फिर ये मजबूत नेता हैं, पहली बार चुनाव जीते 2022 में। और अब ये इनका कहा जाता है कि हृदय नारायण काफी मिलनसार हैं, लोगों के बीच में इनकी सक्रियता भी है और उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने इनको ही बताया है कि अब उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो चुकी है 2027 की, तो आपको अपने क्षेत्र में बने रहना है। टिकट की दावेदारी में आपका नाम फाइनल है तो आप चुनाव में डट जाइए और आप अपने मैदान में जाइए, चुनावी मैदान में कोई कोर कसर न रहे, तो इसलिए आप वहां बने रहिए। अगला जो नाम है ये शोभावती वर्मा है, कटेहरी विधानसभा अम्बेडकर नगर से। ये जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं, पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की पत्नी हैं और 2024 में लालजी वर्मा के विधानसभा चुनाव, जब लोकसभा जीतने के बाद विधानसभा सीट खाली हुई तो उपचुनाव में लड़ी थी, लेकिन उपचुनाव सरकार का, जो उपचुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है, जो विपक्ष के साथ होता है
विपक्ष प्रत्याशी के साथ, वही इनके साथ भी हुआ और ये चुनाव हार गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि कटहरी विधानसभा से शोभावती वर्मा या फिर जो इनकी बेटी हैं, डॉक्टर है, अपना हॉस्पिटल चलाती हैं, तो उनका भी नाम माना जा रहा है कि इन मां बेटी में से किसी एक को यहां से टिकट मिलना फाइनल है। और ये टिकट यानी कि लालजी वर्मा के परिवार में ही कटहरी विधानसभा रहनी है। नाम तो एक और चल रहा है कटहरी से कि भीम निषाद को भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो लालजी वर्मा है उनके परिवार की यहाँ मजबूत दावेदारी मानी जा रही है और इनको इंगित किया गया ये चुनाव लड़ेंगे। ये राम मूर्ति वर्मा है, अकबरपुर विधानसभा अंबेडकर नगर से विधायक हैं, लगातार विधायक होते आए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। और ये अकबरपुर नहीं, ये टांडा से विधायक है। हमारे जो एडिटर है उनकी शायद गलती से ये अकबरपुर इन्होंने लिख दिया है, तो भी मुझे याद आया कि अकबरपुर से राम अचल राजभर विधायक हैं और टांडा से ये विधायक हैं। विधानसभा टांडा से ये विधायक होते हैं और ये अच्छी खासी इनकी मजबूत पकड़ है। और अंदाजा इससे लगाइए कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो 2022 के चुनाव में लगभग इनको 95,000 वोट मिला था और जो इनके प्रतिद्वंदी थे यानी नजदीकी जो कैंडिडेट था उसको 62,000 यानी कि ये 33,000 के मार्जिन से लगभग चुनाव जीते थे, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि टांडा से तो ये बड़ा मार्जिन होता है 33,000। तो उसका ये वहां से अच्छी खासी संख्या कुर्मी समाज की भी है, कुर्मी वोटरों की जो वहां है तो वो है यादव और मुस्लिम निर्णायक हो जाती है ये सीट। तो ये वहां से चुनाव लड़ना है, इनका फाइनल है। कद्दावर नेताओं में इनका नाम शुमार है और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अगला जो है कविंद्र चौधरी हैं। ये कविंद्र चौधरी कप्तानगंज विधानसभा जनपद बस्ती से हैं और ये विधायक है मौजूदा। और इनके पिताजी राम प्रसाद चौधरी बस्ती लोकसभा से सांसद है, पहले वो भी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रहे इनके पिताजी। तो कद्दावर नाम है, ये बस्ती का बड़ा नाम है। राम प्रसाद चौधरी लोकसभा के सदस्य हैं, इनके पिताजी खुद ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधायक हैं और उस क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इनका भी नाम फाइनल है और ये विधायक है, मौजूदा विधायक। एक चीज और है कि समाजवादी पार्टी लगभग जो मौजूदा विधायक होते हैं उनके बहुत कम टिकट काटती है, तो विधायक है तो इनका तो वैसे भी टिकट नहीं, लेकिन इन नेताओं को कह दिया गया है कि जिम्मेदारी आपकी, जवाबदेही इस बार जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जवाबदेही, भले ही आप विपक्ष के विधायक हैं, आप ये कहेंगे कि सरकार नहीं थी, जो सीमित संसाधन से जो हमारी नीति थी उससे ही काम करवाया है, लेकिन जनता फिर भी आपकी उपस्थिति क्या थी उस पर सवाल जवाब करेगी। तो उस कंडीशन में इनको बताया गया है कि आपको अपने क्षेत्र में बने रहना है और अब 2027 तक। अनिल प्रधान है, चित्रकूट विधानसभा से ये विधायक है और उन्होंने 2022 का चुनाव हो रहा था, जब इनको टिकट मिला था तो एक समय लगा था लोगों को कि ये कैसे नेता को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया है, क्योंकि ये लिखा पढ़ी में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में सबसे गरीब विधायक हैं। इनकी महज 35,000 की जो इन्होंने संपत्ति दिखाई दी, 35,000 की इनकी संपत्ति थी और अभी भी इनकी जो पहचान है, साइकिल से चलते हैं क्षेत्र में और चप्पल और पगड़ी, ये पहचान है। एक लाल चप्पल इनके पैरों में होती है, इनकी पहचान बन चुकी है। विधानसभा का सत्र के दौरान भी कई बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन चप्पल पहन के घूम रहा है, लेकिन ये विधायक हैं चित्रकूट से। और इन्होंने जिसको हराया था बीजेपी के कद्दावर नेता थे उपाध्याय जी को इन्होंने, नाम नहीं याद आ रहा है, हरीश चंद्र उपाध्याय या ऐसा ही, आप जो भी होगा आप कमेंट में एक बार हमें जरूर सुझाइएगा कि जिनको इन्होंने हराया था। लेकिन वो समाजवादी पार्टी सीट से ये लड़ रहे थे और बीजेपी से कद्दावर नेता थे बीजेपी की काफी, तो उनको चुनाव हराया था और माना जा रहा था कि शुरुआत में लग रहा था कि बहुत कमजोर सीट है ये सपा के लिए और ऐसे नेता को टिकट दे दिया। लेकिन इन्होंने अपनी जो इनकी शालीनता है और जनता के बीच में जो पकड़ है और जो सरल इनका स्वभाव है, बेहद ये मृदुभाषी हैं, तो उसका इनको इनाम मिला। जनता ने इन्हें भर वोट दिया और इन्होंने कद्दावर नेता को हराया और अगली बार भी इनका टिकट फाइनल है। और ये है माधुरी वर्मा है, नानपारा विधानसभा बहराइच से हैं। ये फिलहाल इनका जो 2022 के चुनाव में भी ये प्रत्याशी थी और इस बार भी इनका टिकट माना जा रहा है कि फाइनल है, ये माधुरी वर्मा। तो इनका क्योंकि वहां कुर्मी वोटरों की जो जनसंख्या है वो निर्णायक हो जाती है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी से फिर ये 2022 के लिए प्रत्याशी होनी है और इनको बताया
गया है कि आप महिलाओं और जो है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बने रहिए। 27 में आपका टिकट फाइनल है। अगला ये भागवत शरण गंगवार है, नवाबगंज विधानसभा जनपद बरेली से है। ये पूर्व में जो है हालांकि 2022 का चुनाव ये हार गए थे, लेकिन 2027 में फिर से इनके ऊपर समाजवादी पार्टी लगाने वाली है दांव। और ये मुझे जहां तक याद है ये पूर्व मंत्री रहे हैं, 2012 से 17 के बीच में ये विधायक थे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी 17 और 22 भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी फिर से इन्हीं के ऊपर लगाने वाली है, क्योंकि वहां भी जो गंगवार वोट है बरेली में वो निर्णायक माना जाता है, निर्णायक अच्छी खासी संख्या है। और जो इनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे वो भी इन्हीं की बिरादरी से थे, गंगवार थे। तो इन्होंने ये चुनाव का इनमें हार का सामना करना पड़ा था 22 में, लेकिन इस बार भी इनका टिकट फाइनल है 27 में। और 27 में ये बरेली यानी कि नवाबगंज से फिर से अपने भाग्य की जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। अगला जो नाम है, अब चलते हैं आखिरी, ये सुषमा पटेल हैं, मडियाहू विधानसभा जनपद जौनपुर से हैं। और ये वहां पर कुर्मी वोटरों की जो संख्या है वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पर जो इनकी सीट है मडियाहू, 2022 में वो भाजपा और अपना दल सोनेलाल पटेल के गठबंधन में वो सीट थी, और वहां से आर.के. पटेल, डॉक्टर आर.के. पटेल थे अपना दल के, वो चुनाव जीते हैं, वो मौजूदा विधायक हैं। और ये लगभग कहा जाए तो 1200 के मतों के मार्जिन से ये चुनाव, लगभग जो मुझे याद आ रहा है 1200 के वोटों से ये चुनाव हार गई थी। और इस बार भी लगभग इनका लड़ना तय है, और ये अपने क्षेत्र में इनको बोल दिया गया कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए और जाइए, तैयारी कीजिए। जो 1200 का मार्जिन था उस 1200 को मार्जिन को आपको पाटना है, और अगली बार ये सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जीत कर देनी है। तो ये 15 वो नाम थे जिन पर समाजवादी पार्टी कुर्मी वोट जो नेता है उनको बता चुकी है। और जैसे जैसे अगले नामों की हम तक सूत्र हमारे जो हैं, हमें जानकारी होगी कि अगला कौन से नाम है, फिर हम आपको और उन नामों की बताएंगे कि अगला किस बिरादरी के, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार जातीय समीकरण पर काम कर रही है। वो गैर यादव खासकर प्रत्याशियों पर, गैर मुस्लिम प्रत्याशियों पर पूरा जोर दे रही है। एक एक सीट का जातीय समीकरण बैठा रही है, किस बिरादरी का कहां कौन सी निर्णायक भूमिका में है, कौन सा ऐसा कद्दावर नेता है जो चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो जैसे जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से नामों के विचार हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम तक खबर आती है हम आप तक पहुंचा रहे हैं किन नेताओं का चुनाव लड़ना तय है। जो प्रत्याशी हैं ये क्या समाजवादी पार्टी जिन पर मोहर लगा रही है, या जिन पर इस बार जो है वो दांव लगाएगी 2027 के लिए, वो आपकी नजर में, यदि आप इन विधानसभाओं से हैं तो आप भी ये बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या जो समाजवादी पार्टी इन पर लगा रही है दांव, वो समाजवादी पार्टी का दांव कैसा रहने वाला है, या इनकी जगह किसी और का नाम हो तो वो आप बता सकते हैं। यानी कि जो आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य प्रत्याशियों के साथ, जो प्रत्याशियों की लिस्ट होगी या कोई और मुद्दा होगा। धन्यवाद।